तो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजन सिंह। आप देख रहे हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, लगभग बसपा सुप्रीमो मायावती जी की रैली ख़त्म हो चुकी है 9 अक्टूबर की, और बसपा सुप्रीमो मायावती जी यहां से निकल चुकी हैं। लेकिन कुछ कार्यकर्ता नेता मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज माननीय बहन जी ने क्या कहा और वो क्या सीख के जा रहे हैं इस प्रोग्राम से। जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है? गोपाल राय। कहाँ से आए? मऊ जिले से आए हुए हैं। मऊ जिले से आए हैं। अब 2022 के चुनाव का आगाज़ बसपा सुप्रीमो मायावती ने कर दिया है। आज के आगाज़ में क्या सीख के जा रहे हो आप? आज के आगाज़ से हम लोगों को बहन जी ने सावधान किया है कि मीडिया से, जो मोदी मीडिया है उससे और विपक्ष के भ्रामक चालों से सजग रहना है। हमारा लक्ष्य 2022 है और निश्चित तौर पे बहन जी ने जो मार्गदर्शन किया है और लाखों लाखों की जो जनसंख्या यहाँ आई हुई है, इस परिस्थितियों में भी अपने स्वसाधन से आई हुई है, ये इस बात का प्रतीक है कि निश्चित तौर पे 2022 में बहुजन समाज पार्टी की 5वीं बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। सरकार कैसे बनेगी? सरकार के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित तौर पे बहन जी का जो दिशा निर्देश हुआ है, 21 अक्टूबर से बूथ बूथ हम लोग जाएंगे, सर्व समाज को लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि बहन जी के काल में जो सर्व भर्तियां हुई थी, आप देखिए उसमें सर्व समाज को सम्मान दिया गया। कोई व्यक्ति ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मेरा रिश्वत लगा है या किसी भी प्रकार की कोई भर्ती कोर्ट में नहीं फंसी है। चाहे वो सफाई कर्मी की हो, उसमें भी सर्व समाज को बहन जी ने स्थान दिया। चाहे पुलिस की भर्ती देखिए, उसमें भी सर्व समाज के लोगों को ईमानदारी से वर्दी मिली, यानी जिसमें दम था वो वर्दी पाया। चाहे आप शहरों में जो है देखिए काशीराम कॉलोनियाँ हो, उसमें सर्व समाज के गरीब लोगों को स्थान दिया गया। चाहे बहन जी ने अंबेडकर गांव का चयन किया हो, बिना किसी भेदभाव के, बड़े से बड़ा गांव, छोटा से छोटा गांव, किसी समाज का गांव हो, बहन जी ने वहाँ जो काम करके दिखाने का काम किया वो सारी पार्टियों के लिए नजीर है। आप देखेंगे बहन जी ने जो एम्बुलेंस देने का काम किया था इस कोरोना काल में, जो विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस एम्बुलेंस को सड़ाने का काम किया। लेकिन जब कोरोना का ये काल आया तो ये महसूस हुआ कि आज अगर वो एम्बुलेंस ठीक होती तो उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, सारी व्यवस्था थी। इस देश में, इस प्रदेश में जो लाखों लोग मरे हैं, निश्चित तौर पर उनकी जान को बचाया जा सकता था, उसके लिए प्रयास किया जा सकता था उस एम्बुलेंस के माध्यम से। ये इस प्रदेश की जनता महसूस कर रही है कि जो गलती हम लोगों ने 2012 में कर दी, उससे बड़ी गलती हम लोगों ने इन मायावियों के चक्कर में पड़ के 2014 में कर दी। 2017 में तो उस भयानक गलती को हम लोगों ने दोहरा दिया। लेकिन 2022 में इस बार उत्तर प्रदेश की ये जनता है इन गलतियों को नहीं दोहराएगी और हमारा बटन सिर्फ एक निशान, हाथी निशान पे बहुजन समाज पार्टी दबेगा। जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। जिस प्रकार से कुछ लोग मीडिया हो या जातिवादी लोगों को कहते हैं कि मायावती ने पत्थरों पर पैसा लगाया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? विपक्ष का काम है इस इतिहास को, ये पत्थरों को बताते हैं कि ये पत्थर में पैसा खर्च कर दिया गया। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, मैं बीएसपी का सेक्टर अध्यक्ष हूँ और इस चीज़ का मैं झांसी जिला से आया हूँ यहाँ पे अपने जन सैलाब से, और मैं वर्तमान प्रधान भी हूँ वहाँ अपने झांसी जिला के ग्राम पच्चरगढ़ में। मैं बताता हूँ ये पत्थर में पैसा नहीं लगाया गया। इस 2007 के पहले के आंकड़ा उठा लीजिए आप, पर्यवेक्षण जो हमारे यहाँ विदेश के लोग घूमने आते हैं पर्यटक, उस आंकड़े को उठा लीजिए। 2007 के पहले यहाँ कोई भी विदेशी पर्यटक नहीं आता था घूमने के लिए। लेकिन बहन कुमारी मायावती ने ये समाजवादी पार्टी के गुंडे और भारतीय जनता पार्टी के गुंडों से ये ज़मीन को बचा लिया, सरकारी ज़मीन को, इसको पर्यटक विभाग में लागू कर दिया। और बहन जी ने हमारे जो बहुजन समाज का इतिहास बनाया है, और ये इतिहास कभी नहीं था। ये जो जाति पात की जो पार्टियां हैं इस देश में अपना इतिहास बनाती रहीं, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने एक हमारे बहुजन समाज का इतिहास बना दिया। तो इसको लोगों ने पैसा बताया, पत्थर बताया, फलाना, ये तमाम चीज़ें लेकर हमारे लोगों को गुमराह किया गया। लेकिन मैं उन विरोधियों से, उन पार्टियों से, मैं आज इस बात से और मान्यवर श्री कांसीराम जी के स्मारक स्थल से और उनके परिनिर्वाण दिवस पे आज मैं ये उनसे कहना चाहता हूं कि जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी लखनऊ में बहन जी ने जो पार्क, जो पर्यवेक्षण, जो घूमने के लिए ये बनवाए गए हैं, इन पार्कों का जो पैसा आता है उस पैसे का अगर 25% पैसा लगा दिया जाए तो लखनऊ और चमक जाएगी। लेकिन ये पैसा का पता नहीं कहाँ करते हैं, और इस पैसे का भी और ये सरकार के कोष में ही जाता है। लेकिन पैसा बहन जी ने पर्सनल किसी चीज़ में नहीं लगाया, सरकारी ज़मीन को बचाया है और ये अपना लखनऊ को, अपना जो पर्यटक विभाग में पूरे विश्व में अच्छी जगह पहुंचाया है, कच्छ में स्थान पर। मैं बहन जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और एक चीज़ और बताना चाहता हूं,
बहन जी की सरकार में गुंडे का कोई राज नहीं रहता है। बहन जी की सरकार में कानून व्यवस्था लागू होती है। और बहन जी की जो बहुजन महामाया योजना थी, लड़कियों को आशीर्वाद देकर बहन जी BPL कार्ड धारक जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर गरीब लोग रहते थे, उनकी अगर घर में कोई लड़की पैदा हुई तो 20,000 रुपये का महामाया के नाम से योजना चलाई जाती थी। वो योजना 18 साल में जाके 2 लाख रुपए हो जाती थी। आज हमारी बेटियों को कुछ नहीं मिल रहा है घर परिवार में। और ये साइकिल भी मिलती थी, लेकिन ना साइकिल दी जा रही है, ना कुछ पढ़ाई के लिए शिक्षा के प्रति भी ये सरकार बहुत विरोधी है। भारतीय जनता आगे जानने की कोशिश करेंगे। जो मीडिया है वो स्पष्ट तौर से दिखा रही है कि बसपा उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, तो आज के बारे में आप क्या सोचते हैं? और बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो कहा है कि मीडिया से बच के रहें। बहन जी ने कहा, और बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता समझता है कि ये जो मोदी मीडिया है, मैं इसको मीडिया नहीं कहता हूँ, भारत की मीडिया नहीं है, ये मोदी मीडिया है। ये अंबानी और अडानी से पैसा लेकर भारतीय जनता पार्टी, जिसे आप भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, मैं तो इस बात पे अफसोस कर रहा हूँ कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी वो आज उनके आंखों में आंसू होंगे कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं रही है, ये अजपा हो गई है, अर्थात अंबानी और अडानी जनता पार्टी हो गई है। साथियों, जैसा आप मेरे साथी बता रहे थे कि विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी ने सारा पैसा पार्क में लगा दिया, मैं उन साथियों को बताना चाहता हूँ कि बहन जी ने तो भारत का पैसा भारत में रखा। ये जो पत्थर लगाए भारत के हैं, इसमें काम करने वाले मजदूर भारत के थे, यानी भारत का पैसा भारत में रह गया। आपने देखा सरदार पटेल की मूर्ति लगी, मैं सरदार पटेल की मूर्ति लगने का विरोध नहीं करता हूं, उनका भी महानायक थे, लगनी चाहिए थे, लेकिन उनकी मूर्ति आपने चीन से मंगवाने का काम किया, अर्थात भारत का पैसा विदेशों में भेजने का काम किया। इसलिए मैं एक बार पुनः इस संकल्प के साथ कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहन सुश्री मायावती जी के नेतृत्व में बनेगी। इन्हीं शब्दों हमारी मायावती जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय श्री कांची राम साहब। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग, इन्होंने अपनी बात रखी। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में राय जरूर दें।